हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने जो टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट बनाना सीखा था उसको हम सेल करने में कैसे यूज करते हैं। तो आपको इतना तो याद होगा कि आपको प्राइस लिस्ट रेडी क्यों करनी थी, क्या यूज होता है। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ छोटा सा। किसी भी बिजनेस में स्टॉक सेल करते टाइम हमें उसकी प्राइस लिस्ट जो है वो पहले से बनाकर हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। जिससे जब हम उस सामान को सेल करें, मतलब कि उसको बेचेंगे, तो हमें उसका जो प्राइस होगा वो अपने आप शो हो जाएगा। हमें बार बार प्राइस नहीं डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे टाइम सेव होगा और प्राइस लिस्ट लिखने में भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इतना तो याद ही होगा कि प्राइस लिस्ट आपको मैंने बताया था कि सिर्फ सेल करने के लिए यूज होती है। परचेज वाउचर में प्राइस लिस्ट का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम कोई माल को, कोई गुड्स को हम सेल करते हैं तो हम उसके प्राइस अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिक्स्ड कर सकते हैं कि अगर कोई इतना माल खरीदेगा तो हमें उसको इतना प्राइस पे ये सामान बेचना है। अगर वो 10 से ज्यादा खरीदेगा तो उसको इतना कम कर देना है रेट। ये हमारी कंपनी ही इसको फिक्स्ड करती है, ठीक है। बट जब कोई हम गुड्स खरीदते हैं तो फिक्स्ड कौन करता है? सेलर ही तो फिक्स्ड करेगा, हम तो सिर्फ उसको खरीद सकते हैं। तो परचेज करते टाइम हम उसको खरीदते टाइम जो प्राइस होते हैं गुड्स को उसको फिक्स्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइस लिस्ट जो है वो सिर्फ सेलिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। एक बार मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखा भी देती हूँ। ऑल्टर पे आते हैं, प्राइस लेवल, उसके नीचे प्राइस लिस्ट का ऑप्शन है, स्टॉक ग्रुप का। यहाँ पर एक सेकेंड, स्टॉक ग्रुप का है, ऑल आइटम को सिलेक्ट करना है। प्राइस लेवल में आपको प्राइस लिस्ट और डेट जब से जब तक आपका स्टॉक देखना होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बजाज ट्यूबलाइट्स का मैंने आपको बाद में करके दिखाया था, इतना हो गया। और पहले फिर बल्ब वाला आया था, पहले ये शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे बिजनेस में ये था ही नहीं। तो बिजनेस में होगा नहीं तो हम इसको सेल भी नहीं कर सकते। और ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस में है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ पर 100 रुपए 90 70, ठीक है। मैंने इतना यहाँ पर चेंजेस कर लिया, तो हम इसको क्या है चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया था। अब वापस आते हैं, एस्केप करते हैं, यहाँ से बैक करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद आपको इतना पता है कि सेल्स के लिए यूज करते हैं, तो सेल्स का शॉर्टकट की क्या है, F8। या तो आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शनल कीज में से F8 को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपका ऐसा ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो मोड है वो चेंज हो रखा होगा। तो आपको कौन सा मोड, कंट्रोल एच करेंगे, उससे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये वाली विंडो आइटम इनवॉइस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पार्टी का नेम आ रहा है। पार्टी का नेम अगर आप किसी पर्सन से खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम सेल करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं, राजन ट्रेडर्स। और ये कौन है जिसे हम सामान बेच रहे हैं, डेटर। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम जो डिटेल्स आपको अगर फिल करनी है तो आप यहाँ पे ये सब चीजें फिल कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ सामान जा रहा है, कैसे पेमेंट होगी, कैश में होगी, कैसे, ठीक है। बायर में देखिए यहाँ पर खुद ही आ गया है। यहाँ पर अगर मैं एड्रेस लिखूंगी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली, और ये रेगुलर है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ रहा है प्राइस लेवल का, तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस लिस्ट को ओपन करते हैं, इसमें यहाँ पर ओपन हो गया है। अब क्या है, सेल्स लेजर आया है, तो सेल्स पर एंटर करेंगे। तो आप जिसे सेल करना चाहते हैं हमने उसका नाम भी सिलेक्ट कर लिया। राइट हैंड साइड पे प्राइस लेवल का ऑप्शन था वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब स्टॉक आइटम लिखनी है और उसकी क्वांटिटी टाइप करनी है। तो देखिए हमारे पास कितने स्टॉक आइटम है, ये तीनों बजाज ट्यूबलाइट, बल्ब और फैन के 100 पीस है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बजाज ट्यूबलाइट करते हैं। क्वांटिटी जितनी हमें टाइप करनी है हम उतने लिखेंगे। यहाँ पे हमें 10 क्वांटिटी बेचनी है, मतलब 10 बेचना है। तो मैंने आपको बताया था कि कितना रेट होगा। देखिए यहाँ पे 90 रुपीज खुद आ गया है, कि वहां पर 100 रुपीज भी था। 90 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7,
तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15 तो 15 में भी 90 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 50 में देखिए 70 आ रहा है। तो ये खुद ही यहाँ पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर कितना प्राइस लिखना है। तो यहाँ पर मैं 50 लिख देती हूँ या फिर 40 लिखूंगी तो ये 70 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक और चीज यहाँ पे बनाई थी बल्ब के लिए, तो यहाँ पे बल्ब पर आते हैं। इसका मुझे रखना है यहाँ पर 15। तो 15 में क्या है 7000 के अकॉर्डिंग इसका भी मैं चेंज करके दिखा देती हूँ। 22 में 20 पीस खरीदेंगे तो 69 हो गया। अगर यहाँ पे 50 पीस खरीदूंगी तो 65। जितना ज्यादा खरीदती जाऊंगी उतना कम प्राइस होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक खरीदूंगी तो 8000 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25 पीस खरीद रही हूँ, जितना मुझे मिल रहा है 69,000 का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी क्या करेंगे यहाँ पर देखिए टोटल हम कितने पीस खरीद रहे हैं 65। इतना इसके अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे खुद चेंज होके आ रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट अपने आप कम ज्यादा होती रहेगी, जैसा आपको यहाँ पर शो करके मैंने दिखा दिया है। इसे हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आप बदलने के लिए हमें वहां पर ही जाना पड़ेगा प्राइस लेवल में ऑल्टर पर। तो अगर आप इसको बदलना भी चाहते हैं तो कीबोर्ड पर अभी क्या करेंगे F12 को प्रेस करेंगे। F12 यहाँ पर आ गया है। इसमें ये जो इनेबल प्राइस है ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंटर को यहाँ पर यस कर देंगे तो यहाँ पर क्या है ये शो हो जाएगा। तो वैसा अगर आपको यहाँ से भी चेंज नहीं करना है, F12 से भी अगर आपको चेंज नहीं करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं ऑल्टर पे आके कर सकते हैं। इस तरह हम बहुत इजीली टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट बनाकर उसका यूज सेल्स एंट्री में कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हमें यहाँ पे क्या है याद नहीं रखना पड़ेगा कि 10 क्वांटिटी बेचनी है तो इतना प्राइस, एक ही बार में हम प्राइस लिस्ट बना देंगे और वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। डे बुक पर आते हैं। यहाँ पर राजन ट्रेडर्स को हमने सेल की है। अब अगर हमें इसका प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल P करके प्रिंट करेंगे और प्रीव्यू देख लेते हैं पहले। देखिए प्रीव्यू कितना है कि हम किसको कर रहे हैं राजन ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। ठीक है, तो इतने पीसेज हैं, ये सेल के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब भी हमें क्या करना होता है टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं, कैसे अगर उसको कम ज्यादा अगर बाद में हमें चेंजेस करने होते हैं ऑल्टर पे जाके चेंज भी कर सकते हैं और सेल वाउचर में उसका यूज कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं F8 पर प्रेस करेंगे और सेल की एंट्री कर देंगे। पार्टी अकाउंट में आप यहाँ पे कैश भी लिख सकते थे कुछ भी। तो कंट्रोल A करके सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेल में जो है सेल की है कैश आया है तो कैश बढ़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जितना भी आपने कैश किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर परचेज इतने का किया है, सेल इतने का किया है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है इतना हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज कैसे होती है, प्राइस लिस्ट कैसे बनाया जाता है, चेंजेस कैसे किए जाते हैं और उसके सेल्स वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।